अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ज़िकाम टेक्निकल चैनल। आज की वीडियो बम्बू शेड मतलब बांस के छपड़े के बारे में है। किस तरह बनाया जाता है इसका और इसमें क्या क्या मराइल होते हैं, इन सब की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट ये सबसे पहले इसको चटाई कहते हैं। तो ये हम जब इसका ढांचा बना लेंगे बांस का, तो उसके बाद इसके ऊपर इसको डाल दिया जाएगा। तो दोनों साइड पे मेरे पास दीवार थी, तो एक साइड पे ही इस पिलर की ज़रूरत थी। तो वो हम बांस का एक पिलर के तौर पे इस बांस को यहाँ पे फिट करेंगे। इधर बांस खड़ा करके फिर इसके ऊपर हम अपने छपड़े को सपोर्ट देंगे। तो ये तकरीबन 1.5 फीट का खुद गया है गड़ा। और तो इसके अंदर अभी हमने बांस रख के फिर मसाला डालना है। अब ये मसाला डाल के इसको सूख गया है ये, तो अब ये बांस हमारा खड़ा हो चुका है। अब आप ये देखें, ये जो ईंटें मैंने लगाई हैं ये इसलिए हैं कि आपके शेड के अंदर हवा और रोशनी वगैरह का गुज़र हो। अगर मैं ये ईंटों से सपोर्ट से थोड़ा ऊंचा नहीं करता इस शेड को, तो इसमें हवा और रोशनी का मसला होता। तो अब ये देखें, इसका पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बन चुका है। और ये बिल्कुल सिंपल है, इतना इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। आपने दोनों तरफ मोटे बांस रख के और इसको फिर बीच में पतले बांसों से इसका पूरा जाल बना देना है। जिस तरह ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसी तरह से तकरीबन 2-2 फीट का गैप देके। तो ये अब रेडी है। अब इसके ऊपर हम अपना ये जो चटाई है वो डाल देंगे। ये लोहा देख सकते हैं आप, जो दीवार के अंदर मैंने लगाया है, ये ऊपर से बांस से जाके बन रहा है, जिसकी वजह से ये अगर इधर कोई आंधी तूफान वगैरह आता है तो ये इस छपड़े को उड़ने नहीं देगा। तो बाकी ये तारों से बांधना है और तारों से इसको टाइट कर देना है इस स्ट्रक्चर को। और ये इसी तरह से ही बनाया जाता है तारों की मदद से। बाकी ये मेरे पास जगह अच्छी खासी थी, तो मैं यही सोच रहा था कि इसको इस्तेमाल किया जाए। इधर क्या किया जाए, तो अभी कुछ जानवर रखने का इरादा है। तो जानवर रखने के लिए इधर सब चीज़ों का पहले इंतज़ाम करना पड़ेगा। पानी का जिस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फिर उनके रहने की जगह जो हम बना रहे हैं अभी। और इसके बाद पानी के कनेक्शन में पानी वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पे जानवर पानी पिएंगे। तो ये सब चीज़ें इधर बहुत काम है। इंशाल्लाह ताला अगली आने वाली वीडियोस के अंदर आपको जो जो काम इधर होता जाएगा दिखाते रहेंगे। तो बाकी एक रिज़र्व टैंक इधर बनाया हुआ है हमने। ऊपर इधर पानी का जो प्लास्टिक वाली टंकी होती है ये रखने का इरादा है। आपको दिखाता हूँ वो टंकी। मार्केट से ये मिल जाती है डिफरेंट गैलन के हिसाब से। तो ये इस साइज़ की जो मुझे मिली थी तकरीबन 4,000 रुपये की मिली है मार्केट से। और ये इसकी फ़िटिंग वगैरह पाइप वगैरह वो अलग हैं, तो वो भी मैं ले आया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसको फिट करेंगे। तो बाकी हम चलते हैं अपने शेड की तरफ और बताते हैं कि अब अगला क्या उसमें करना है। इसके ऊपर हमें ये चटाई डाल दी है। अब इस चटाई के बाद अगला मरहला इसके ऊपर ये होगा कि इसके ऊपर एक प्लास्टिक बिछाया जाता है। तो उस प्लास्टिक का मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ये भी आपको बांस वाले की दुकान से मिल जाता है। तो उसकी मैं दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का प्लास्टिक होता है आपको। वो डालने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जब बारिश होती है तो आपके जो जानवर वगैरह अपने नीचे रखे हुए हैं उन पे पानी ना आए। ये प्लास्टिक होता है, वो रेड कलर का। दो क्वालिटीज़ के इसके अंदर आता है, इससे थोड़ा मोटा भी होता है। वो तो उसकी कीमत अलग है, थोड़ी ज़्यादा है। तो अब हम इसको इसके ऊपर बिछा देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से बिछाना होता है। अगर आपको अपने बेड के ऊपर चादर बिछानी आती है तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से आप जिस तरह बेड पे चादर बिछाते हैं इसी तरह से इसको बिछा दें। और बिछाने के बाद इसको तारों की मदद से हर कॉर्नर से और सेंटर से भी टाइट कर दीजिए। इसको इसको बांध दें अच्छी तरीके से ताकि ये हवा से उड़े नहीं, तो या इसके अंदर हवा ना जाए। तो अब ये आपका बारिश से महफूज हो गया। आखिरी जो इसके ऊपर लास्ट स्टेप होता है छपड़े पे, ये आप देख रहे हैं कि एक और चटाई है। ये भी सेम इसी साइज़ की है जो हमने इससे पहले डाली थी नीचे। तो अब हम इसको इसके ऊपर बिछा देंगे। तो ये हमारा छपड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाद में फिर इसमें हमने नीचे इसको 3-3 4-4 फीट की 4 फीट की दीवार खड़ी करके और इसके अंदर जाली वगैरह का इंतज़ाम करना, वो फिर अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।